बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस चैप्टर का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोपिंग। तो कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ कोपिंग? टाइप्स ऑफ कोपिंग सिंपली वो टाइप्स जो हम स्ट्रेस को कोप करने के लिए यूज़ करें। वो कौन से हैं? प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है, इमोशनल फोकस्ड कोपिंग, एडाप्टिव कोपिंग, मेल एडाप्टिव कोपिंग, इमोशनल रेगुलेशन एंड सीकिंग सोशल सपोर्ट, ह्यूमर इन डिस्ट्रक्शन एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस कोपिंग। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जा रहे हैं। नंबर 1 पर है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। अब किसी एक प्रॉब्लम को फोकस करके उसको सोल्व करें और उसके लिए जो हम कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स। हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं टू एड्रेस, क्या एड्रेस करने के लिए? टू सोल्व एंड अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स है जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेस को काज करते हैं और हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं, हमने उनको सोल्व करना है। क्या करके? टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स। हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर उसको सोल्व करना है। इट ऑफन इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। ये हमेशा किस लिए यूज़ होता है ये वाला कोपिंग पैटर्न? ये हमेशा जो भी हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं उसी में या जिसमें हम एक्टिव प्रॉब्लम रिजोल्यूशन करें वहाँ पर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग वो पैटर्न है, वो टाइप है जिसमें हम अपने इमोशन को फोकस्ड करके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, अपने इमोशनल रिस्पांस को मैनेज करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डायरेक्टली एड्रेस करके उसको रिजोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों से या फिर दूसरे लोग से हम इमोशनल सपोर्ट सीख करके ये इमोशन फोकस्ड कोपिंग करते हैं। उसके बाद है एडाप्टिव कोपिंग। एडाप्टिव कोपिंग में हम कुछ मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई करके अपने अच्छा कोप कर सकते हैं स्ट्रेस के साथ। अब ये कौन कौन से एडाप्टिव कोपिंग है? एडाप्टिव कोपिंग मेथड आर हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव। अब जो एडाप्टिव कोपिंग हम यूज़ करते हैं वो हेल्दी होते हैं हमेशा, और कंस्ट्रक्टिव मीन्स जो चीज़ बिखरी हो या जो चीज़ टूटी पड़ी हो उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करना, जोड़ के रखना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्दी वेज टू डील विथ स्ट्रेस। दिस प्रोमोट लॉन्ग टर्म वेल बीइंग रेजिलेंस। अब एडाप्टिव कोपिंग जो है वो स्ट्रेस को लॉन्ग टर्म के लिए वेल बीइंग रखती है। फॉर एग्जांपल इंक्लूड सीकिंग सोशल सपोर्ट, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, येस एंड फिज़िकल एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अपनी कोपिंग को अपना सकते हैं स्ट्रेस के लिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर दूसरा मैं मिसाल देती हूँ कि कोई बंदा जो है वो क्या करता है, उसको कोई डिज़ीज़ है या फिर उस डिज़ीज़ के रिलेटेड उसको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो क्या करेगा, उसको दो टाइप से, ठीक है, एक टाइप एडाप्टिव है, एक मेल एडाप्टिव है जो हम आगे चल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडाप्टिव में वो क्या करेगा, अपनी अच्छी डाइट लेगा, एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से करने से क्या होगा, उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर होगी और उसको स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो एडाप्टिव कोपिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और उसके बाद एडाप्टिव कोपिंग इफ़ेक्टिव कोपिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है मेल एडाप्टिव कोपिंग। पहले हमने एडाप्टिव कोपिंग पढ़ी, अब है मेल एडाप्टिव। मेल एडाप्टिव में हम कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं? यहाँ पर लिखा है अनहेल्दी एंड काउंटर प्रोडक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। वहाँ पर हम हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम अनहेल्दी और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं। इन जो बहुत ज़्यादा देर तक चल सकती है, हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। दे में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ। अब उन चीज़ों माल एडाप्टिव कोपिंग करके हम शॉर्ट टर्म के लिए अपने स्ट्रेस को रिलीफ तो दे सकते हैं, बट ये जो है ना सिचुएशन जो है उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है। यहाँ पर लिखा है ना, बट कैन वर्सन द सिचुएशन ओवर टाइम। मगर बहुत ज़्यादा वो
स्ट्रेस को और सिचुएशन को बिगाड़ देती है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग सब्सटेंस एब्यूज, सेल्फ हार्म, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें करके वो उसको थोड़े टाइम के लिए तो अपना स्ट्रेस को रिलीफ देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। यहाँ पर मैं एक दूसरा मिसाल दे दूँ कि एक बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, एल्कोहल ले रहा है। स्मोकिंग और एल्कोहल से उसका स्ट्रेस तो रिड्यूस होगा, मगर शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस रिड्यूस हो गया है, लेकिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से क्या होगा, उस बंदे को जो है लंग कैंसर होगी, और एल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से उसको क्या होगा, उसको लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए तो इसने अपने आप को रिलीफ दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसकी जो सिचुएशन थी, इसकी जो बॉडी की कंडीशन थी, वो वर्सन हो गई, वो और ज़्यादा बिगड़ गई। तो मेल एडाप्टिव शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ देता है, और उसके बाद मेल एडाप्टिव इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म में शुमार होता है। होप सो कि मेल एडाप्टिव आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, इमोशन रेगुलेशन कोपिंग। इमोशन रेगुलेशन मीन्स हम अपने इमोशन को रेगुलेट करके कोपिंग करते हैं। दिस टाइप ऑफ कोपिंग फोकसेस ऑन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वंस इमोशनल रिस्पॉन्स। अब इस टाइप में हम कोपिंग की कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल करेंगे, उनको मैनेज करेंगे। सच एज वो कौन सी टेक्निक्स है जो हम अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं। हमने डीप ब्रीथिंग करनी है, मेडिटेशन और ऑन रिफॉर्मिंग थॉट्स टू रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस। अब हमने रिफॉर्मिंग थॉट्स लेने हैं जो कि हमारे इमोशनल स्ट्रेस को वो रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये था इमोशन रेगुलेशन कोपिंग। आगे चलते हैं, सीकिंग सोशल सपोर्ट। सीकिंग सोशल सपोर्ट में हम कैसे कोप करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, उनसे सपोर्ट लेंगे। अब हमें किसी का सपोर्ट होता है तो हम बहुत ज़्यादा कोपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे वे में इफ़ेक्टिव कोपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, टर्निंग टू फ्रेंड्स, फैमिली और प्रोफेशनल फॉर असिस्टेंस एंड कंफर्ट ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम इज़ अ कॉमन कोपिंग स्ट्रेटजीज। अब चैलेंजिंग टाइम में वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर प्रोफेशनल असिस्टेंस से उनसे जो है ना कंफर्ट लेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अपनी कोपिंग को बेहतर कर सकता है। सोशल सपोर्ट कैन प्रोवाइड इमोशनल वैलिडेशन एंड प्रैक्टिकल एडवाइस। अब सोशल सपोर्ट भी उसको क्या प्रोवाइड करेगी, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एडवाइस उसको देगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ह्यूमर डिस्ट्रैक्शन कोपिंग। अब ह्यूमर डिस्ट्रैक्शन कोपिंग क्या है, ह्यूमर डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर वर्ड लिखा है कि हमने अपनी जहन को, अपने मूड को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना है। हमें किसी एक चीज़ से स्ट्रेस है तो हमने बार बार उसका नहीं सोचना। जैसे कि लोग म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, बाहर फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए चले जाते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस बंदे का जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है दूसरी चीज़ों में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो स्ट्रेसर है वो इफ़ेक्टिव वे में कोपिंग हो जाएगा। ठीक है ना, उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और कोपिंग मैकेनिज़्म इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो ह्यूमर और डिस्ट्रैक्शन का ये खास इम्पोर्टेंस थी। इसके बाद है एक्सेप्टेंस कोपिंग। एक्सेप्टेंस कोपिंग में क्या आ जाता है, एक्सेप्टेंस कोपिंग इन्वॉल्व्स एक्नॉलेजिंग दैट सर्टेन स्ट्रेसर और सिचुएशन कैन नॉट बी चेंजेड। अब हमें पता है कि ये जो स्ट्रेसर है या ये जो सिचुएशन है वो कभी चेंज नहीं होगी, तो हमने एक्सेप्ट कर लेना है और हमने दूसरी स्ट्रेटजीज अपनानी है ताकि हम उसको अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। एंड फोकसिंग ऑन अडाप्टिंग टू देम विथ ग्रेस एंड रेजिलियंस। हमने फ्लेक्सिबल होना है। रेजिलियंस का मतलब क्या है कि हमने फ्लेक्सिबल होना है, उनको अडाप्ट करके हमने फ्लेक्सिबल होना है और अपने स्ट्रेस को कोप करना है। ठीक है, तो ये थे सिंपली टाइप्स ऑफ कोपिंग
होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। और एनसीपी जो लास्ट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर की रहती है, एनसीपी मैं यहाँ पर नहीं सिखाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे एनसीपी में बनाती जाऊँ आपको समझ नहीं आएगी। तो एनसीपी के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जहाँ से आप सीख कर आप खुद ही एनसीपी बना सकते हो। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।